बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम या यूं कह लें कि मुस्तकबिल के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें उन्होंने कराची के हवाले से कुछ कहा है। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जी, पीपल्स पार्टी ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और पीपल्स पार्टी में एक बहुत बड़ी शमूलियत हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और जी, एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीग के हवाले से भी बातचीत करेंगे, जो इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। इसके अलावा कल जो है एमक्यूएम पाकिस्तान ने मेमार टाउन में एक जलसा किया, उस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज जो एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी और वो वीडियो सोशल मीडिया पे, खास तौर पे ट्विटर पर बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो एक इजलास कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, और इस इजलास में वो शिकायत कर रहे हैं कराची के लोगों से और चित्राल के लोगों से। चित्राल के लोगों से उनको शिकायत ये है कि चित्राल में एक टनल बनाई है, तो वो टनल नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने बनवाई वो टनल, हमारे दौर में वो टनल बनती है। और कहा जाता है कि ये टनल जो है नवाज शरीफ साहब ने बनाई है, लेकिन उसके बाद जब वो इलेक्शन आता है तो फिर वोट जो है वो जमात इस्लामी को पड़ जाता है। तो मैं पूछूंगा चित्राल वालों से कि ये सब सही नहीं है, मैं उनको बताऊंगा जब आप कहते हो कि टनल मैंने बनाई है तो फिर आप वोट भी मुझे दें, वोट फिर जमात इस्लामी को या किसी और को क्यों देते हैं। अब इसी तरीके से फिर वो बात करते हैं कराची की। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि कराची में अमन जो है वो हमने कायम किया है, हमने बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े दिल के साथ काम करके कराची में अमन कायम किया है। लेकिन कराची वाले अपने गिरेबान में जाके कि वो वोट किसको देते हैं। हम अमन लेकर आते हैं कराची के अंदर, हमने बड़े खुलूस के साथ काम किया, लेकिन कराची में भी हमेशा ये होता है कि कराची वाले वोट जो है वो किसी और को दे देते हैं, वो अपने गिरेबानों में जाके। ऐसा करना सही नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब, उसके बाद जब आपका ये बयान आया, फिर आपने नवाज शरीफ साहब ने खुद भी देख लिया होगा कि जो उनकी दुर बनाई है सोशल मीडिया पे कराची वालों ने, सिर्फ ये कहने पे कि आपने अमन लेकर आए हैं कराची के अंदर, तो ऐसे अमन के ऊपर लानत है, और 100 बार नहीं 1000 बार लानत है। आपके घर का कोई बंदा यहाँ स्ट्रीट क्राइम में मरेगा ना, फिर आप बताना कि कराची में अमन कितना है, कितना अमन नहीं है। जब आपका कोई बंदा कराची में लुटेगा ना, तो फिर आप बताना कराची में अमन कितना है, कितना अमन नहीं है। यहाँ का हाल अमन का ये है कि यहाँ पे डीएसपी डकैत होता है। आपको शायद ये सब चीजें मालूम नहीं है, लेकिन आपको नजर क्या आ रहा है कि कराची में अमन हम लेकर आए। आपको पता नहीं है कि 2018 के इलेक्शन कैसे हुए थे, आपको पता नहीं है आप इस्तेमाल हुए थे, आपको पता नहीं है आपको इस्तेमाल करके कराची में क्या कुछ किया। और आपके जो तीनों इक्तदार के दौर आए, उस तीनों इक्तदार के आपके दौर में तीनों बार कराची में ऑपरेशन हुआ है। और जिसको आप कहते हैं कि हमारी कोशिशें, मेहनतें हैं, तो कराची वाले जो है ना वो बेवकूफ नहीं है। कराची वाले सब समझते हैं और कराची वालों को पता है कि किससे कब बदला लेना चाहिए। इसीलिए आपको वोट नहीं पड़ता, क्योंकि कराची वाले आवाम जितनी भी है कराची की, हैदराबाद की, उन सबको पता है कि उनका दुश्मन कौन है और किसने उनके ऊपर जुल्म और जबर किया है। तो सब जो है वो अपने जब गिरबानों में झांकते हैं ना, तो उनको जख्म नजर आते हैं जो जख्म आपने दिए हुए। तो इसलिए आपको कराची से वोट नहीं मिलता। इससे ज्यादा क्या कहें, बहुत कुछ है कहने को, और बहुत कुछ सोशल मीडिया पे लोग इनको जवाब दे रहे हैं कि अमन जो है इनकी वजह से आया, ये अमन लेकर आए कराची में। ऐसा अमन भाई नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखो। अब जी बात कर लेते हैं जी, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने आज एक मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की, जिसमें एक सहाफी ने उनसे ये कहा कि जी आपने बलूचिस्तान में बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। सरप्राइज क्या दिया है? वाकई पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। सरफराज बुख्ती साहब, इन्होंने जो अभी अभी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे, जो अभी हमारा केयर टेकर सेटअप है, तो उन्होंने जो है वहां से रिजाइन किया। उसके बाद काफी दिनों से इतला दी आ रही थी कि सरफराज बुख्ती जो है वो नून लीग ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये सरप्राइज दिया पीपल्स पार्टी ने
कि जो सरफराज मुफ्ती हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सरप्राइज कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है पूरे पाकिस्तान में, पूरे समझ लें बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। इस पे अब सवाल जब किया कि आपने ये सरप्राइज दिया, तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि ये तो सिर्फ बलूचिस्तान में सरप्राइज दिया है ना, हम पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज देंगे। क्योंकि देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी जिस तरीके से बातें हो रही है ना, हर बंदा ये कह रहा है। आपने अता तारड़ के अपना बयान भी सुन लिया होगा कि अता तारड़ खुद कह रहे हैं कि बात हो गई है कि वजीर आजम जो है वो लाहौर से होगा। तो ये बातें सारी धरी की धरी रह जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। बिलावल भी हो सकता है वजीर आजम, जरदारी साहब भी वजीर आजम हो सकते हैं, और ऐसे नवाज शरीफ भी वजीर आजम हो सकते हैं, और फजलुर रहमान भी वजीर आजम हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हवा में ज्यादा ना उड़े, कोई भी सरप्राइज दे सकता है। ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। और आपको पता है ना, और भी दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं, उनको भी इशारे की जरूरत है। तो उनको भी इशारा जब होगा तो फिर सिंध की सियासत में भी बहुत कुछ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जी, एमकेएम पाकिस्तान ने कल एक मेमार टाउन में एक जलसा किया। उस जलसे में मतलब एक कॉर्नर मीटिंग थी। उस कॉर्नर मीटिंग में जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, और कोई महसूद करके कुछ टिकट होल्डर हैं एमकेएम पाकिस्तान के, उन्होंने भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने खासतौर पर यह बताया कि अब जो एमकेएम है उसके अंदर पश्तून भी बड़ी तादाद में है, और बाकी सब जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो है लोगों को मरोड़ हो रही है कि एमकेएम जो है मुस्तहकम होती जा रही है, एक मुनज़्ज़म एमकेएम नजर आ रही है जिसमें तमाम कौमों के लोग जो है मौजूद हैं। अब जी ये तो जलसे एमकेएम पाकिस्तान जो कॉर्नर मीटिंग कह लें या अवामी राब्ता मुहिम कह लें, वो एमकेएम पाकिस्तान के रोजाना की बुनियाद पे चल रही है। रोजाना कहीं ना कहीं एमकेएम पाकिस्तान कोई ना कोई कॉर्नर मीटिंग या अवामी राब्ता मुहिम के नाम पे एक मीटिंग कर रही है जी। अब असल कहानी ये है कि जिस तरीके से आज नवाज शरीफ साहब ने कहा ना कि कराची में अमन जो है वो हम लेकर आए, इसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी अभी कुछ दिनों पहले ही जो इनके मच्छर कॉलोनी में इनके कुछ लोगों को शहीद किया गया था, उस टाइम पे खुद कहा था मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, कोई भी अमन लेकर नहीं आया, हम लेकर आए इस शहर में अमन। आज इस शहर में अमन है तो वो हमारी वजह से है। जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अमन हम लेकर आए, इसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कहते हैं, अनीस कायम खानी भी कहते हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी कहते हैं, और पीपल्स पार्टी के भी लोग कहते हैं कि जी कराची में अमन जो है वो हम लेकर आए। अब भले खुद पीपल्स पार्टी के जो कच्चे के डाकू हैं वो इनसे नहीं संभाले गए हों, वो अलग बात है। इसी तरीके से लाहौर में जो कुछ होता चला आता है, जिस तरीके से भी पंजाब में बहुत सारी वीडियोज ऐसी आई है जिसमें टारगेट किलिंग नजर आई है, वो उनसे नहीं संभाले जाते। लेकिन कराची का जो अमन है ना, वो सब उसका क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। तो खैर एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इतलात जो है ना वो कुछ सही नहीं आ रही। कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि नून लीग ने 6 से 8 सीटों पर एमकेएम को कह दिया है कि इन सीटों पर अपने आप नुमाइंदे खड़े नहीं करेंगे, या खड़े करेंगे तो फिर वो एक सीट एडजस्टमेंट कह लें उसको, ऐसा किया जाएगा। और जिसपे एमकेएम पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा भी कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान जो है वो कराची में से कम 18 सीटें निकालने का पूरा मूड बना के बैठी हुई है। और इसलिए एमकेएम पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा अपने जलसे जुलूस भी कर रही है, क्योंकि आप लोगों ने वो मिसाल सुनी होगी, जो जितना दिखता है उतना बिकता है। तो एमकेएम पाकिस्तान अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रही है, अपने आप को मंजर आम पे लेकर आ रही है, और दिखा रहे हैं वो अपने आप को, क्योंकि जितना ज्यादा वो दिखाई देंगे उतना ज्यादा वो बिकेंगे। तो लेकिन इस तरीके के फिर मामला बीच में आ जाना कि नून लीग का कहना कि हमें 8 सीटें चाहिए, अब 22 में से अगर आप 8 निकाल दें तो बच कितनी जाती है, 14। तो 14 के बाद फिर आप पीपल्स पार्टी भी है और फिर दूसरी जमातें भी हैं, तो फिर मतलब फिर एमकेएम के हिस्से में वही 7-8 सीटें बनती हैं, जिसको एमकेएम पाकिस्तान भी अच्छी तरह समझती है। लेकिन अब देखना ये है कि एमकेएम पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे डील करती है। मुबैना इतला ये है कि एमकेएम पाकिस्तान के और जो नून लीग के मामला चल रहे हैं, जो इनमें सीट एडजस्टमेंट का मामला चल रहा है, उसमें एमकेएम को जो है वो
कुछ ब्लैकमेल किया जा रहा है नून लीग की तरफ से। जो फैक्टर है, लंदन फैक्टर या अल्ताफ हुसैन फैक्टर जिसे कह लें, उसकी बातें, उसके हवाले दे देकर जो है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। कुछ इस तरह की इतलात हैं, लेकिन आने वाले दिन जो है वो बहुत सारी बातें क्लियर करेंगे। एमकेएम पाकिस्तान जो है वो अभी किस तरफ खड़ी है, आपको आने वाले दिन में बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन नून लीग, उसको भी बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब भी बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और जो बयान है नवाज शरीफ साहब का उसके ऊपर जरूर कमेंट करिएगा। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।